आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन कार्यालय में जब भी कोई शिकायत आती है तो ग्राउंड जीरो पर उतर कर यहाँ की टीम हमारी पता लगाती है और उसके बाद पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज एक जो प्रकरण आया है हमारे कार्यालय में, प्रेम प्रसंग का आया है। क्या प्रकरण, क्या मामला है, मैं उनके ही परिवार से पूछता हूँ। जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ जो उनके परिवार के हैं। क्या नाम आपका? गंगा देवी। गंगा देवी, आज यहाँ पे आप उपस्थित हैं थाना आपके रायपुरवा में। क्या प्रकरण, क्या मामला आपका? बस बेटी चली गई है सर, यही हम कहना चाहते हैं कि कम उम्र की बेटी है और क्या कहते हैं, जब बस कह रहे हैं हमारे पक्ष में लड़की बोल रही है तो हमको लड़की दे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो लड़की भाग गई थी उसकी आप कौन है? नानी। नानी जी। तो जो उसकी माँ है वो कहाँ है? खत्म हो चुकी है। वो खत्म हो चुकी है, अब उसकी नानी है। इसके परवरिश पालन पोषण आपने किया? करा, नानी ने उनका पालन पोषण करा। 2 बच्चे और हैं उनके। 2 बच्चे और हैं। तो ये जो आपकी बेटी खत्म हो गई, जिसकी बेटी ये जो भाग गई, इसको बता रही हैं आप। हाँ। तो इनका देहांत कब हुआ था आपकी बेटी का? 2014 में। 2014 में आपकी बेटी खत्म हो गई। जो आपकी नाती है, हाँ। ये कितनी उम्र की है? 17 साल 2 महीने। आप बताइए। 17 साल 2 महीने। इनका कहना है 17 साल 2 महीने की बेटी है। क्या उसका क्या नाम है? भूमि। भूमि। ये प्रकरण कैसे हुआ? वो लड़की कैसे लापरवाही थी आप लोगों की, जैसे वो भाग गई, कैसे भाग गई? लापरवाही नहीं थी सर, हम तो पोते की तबीयत खराब थी, हम अब जग रहे थे। 2:30 बजे के बाद मेरी आंख लग गई। अब कै बजे वो लड़का आया, कुंजी खटखटाई, इनने खोला और वो लड़का लेके चला गया। ये लड़का जो लेके भागा, इसको आप कब से जानती हैं? रहता ही तो बचपन में गली में मोहल्ले में आना जाना, निकलना बढ़ना सब था। तो ये आपको ये बात भी पता होगी कि कब से उससे बोलचाल थी लड़की की, किस तरह से भागी, क्या प्रकरण की जानकारी दें। अब हम सर तो इतना जानते नहीं ना, अंगूठा छाप इंसान सीधे साधे पहले के लोग हैं। अब हम ये जानते नहीं कब से बोलचाल थी, क्या था, फोन चलाना जानते नहीं। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि हमारे नॉलेज में नहीं है किस तरह से उससे संबंध हुए और किस तरह उसके साथ चली गई। और मैं बगल में एक साहब और खड़े, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम आपका? काले जी। कैसे बोलिए? काले काले। ये लड़की आपकी ये यहाँ आपके भाग गई, आपको कब पता चला? मंगलवार को। पूरे आपने क्या प्रयास किए? जी, आपने क्या प्रयास किए उसको ढूंढने के लिए? प्रयास तो अपने नानी आनी कर रही थी, हम काम करते हैं। आप काम कर रहे हैं, नानी वगैरह प्रयास कर रही थी। उसके बाद आप थाने गई थी? जी, थाने में एप्लीकेशन लगाई थी हमने। तो थाने में तो यहाँ के अधिकारी, जो पुलिस प्रशासन, जो यहाँ थाने के इंस्पेक्टर मिले होंगे, उन्होंने गए सब गए थे सब। तो उन्होंने आपको क्या, उन्होंने कहाँ बरामद किया? बरामद नहीं किया। इनके जो लड़के के भाई थे, पहले कह रहे थे वहाँ गए थे, इंदौर गए थे, इंदौर से लेकर इसको यहाँ पर लाए हैं। तो जैसा आपका कहना है, जो आपकी नाती थी और जो लड़का लेके भागा था वो इंदौर लेके चला गया था। तो जब पुलिस ने दबाव बनाया, मतलब उनके परिवार के ऊपर, उस लड़के के, तो हाँ, क्या हुआ फिर? उनकी बुआ और उनका भाई बड़ा लेकर आया। जब इनका कहना है कि जब उस पर दबाव बनाया गया उनके परिवार के ऊपर, तो उनकी बुआ और लड़का उनका वहाँ से लेकर उसको आया। वो इस टाइम मौजूद है थाना रायपुरवा में। तो अब पुलिस आपसे क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कम उम्र की होगी तब आपको हम दे देंगे, फिर जब उम्रदार हो जाए तो उसकी शादी कर देना। पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है कि मैं आपको सबूत कर देंगे, जब वो बालिग हो जाए फिर आप उसको चाहिए शादी उसकी करना चाहें तो उसकी लड़के से करें, जहाँ मर्जी वहाँ कर दें। तो और आप बताइए, आप क्या चाहते हैं अब? भैया, जो हम नानी चाहेगी वो हम भी चाहेंगे। जो नानी चाहेगी वो आप चाहेंगे। इनका कहना है, जो उस लड़की के पिताजी हैं, उनका कहना है जो नानी चाहेंगी उसको, उस पर हम भी सहमत हैं। वही मैं भी उस बात पे तैयार हूँ। जैसा कि मैं परिवार से मिला और परिवार ने मुझे अवगत कराया सारी गतिविधियों से कि पुलिस की गतिविधियाँ क्या है। जैसा कि अभी उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल में भी नाबालिग साबित हुई है लड़की, वो उम्र के हिसाब से नाबालिग है वो। उसके बाद उसके परिवार के लोग मौजूद हैं जो साथ में मेडिकल कराने गए थे और उन्होंने मेडिकल अपने सामने कराया, उसकी रिपोर्ट भी लेके आए। और रिपोर्ट जो लेके आए, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि किस तरह, क्या नाम आपका? शिवानी।
शिवानी, ये जो जैसे पुलिस हमको बता रही है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, आपका क्या कहना है? नहीं, रिपोर्ट मेरे साथ आई है, मैम के हाथ में थी, हम लोग के सामने सब दांत की, आँख की एक्सरे हो गए थे। जैसा कि इनका कहना है शिवानी का कि मतलब सारी जांचें वहाँ पर हुई, सारा मेडिकल होने के बाद जांच सांच में लेकर यहाँ पे रिपोर्ट लेके पुलिस आई है थाने में। और जब मैं थाने पहुँचा, पुलिस से मैंने जानकारी की तो उनका कहना है रिपोर्ट नहीं आई है। अभी 164 के बयान भी करवाने पड़ेंगे उसके। तो मैंने पूछा कि फर्दर आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से क्या दोषी जेल जाएगा? कहते नहीं, पहले तो मैं इसको अभी 164 के बयान कराऊँगा, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुलिस प्रशासन उस पद से मिला हुआ है। जो लड़का उसको लेके भागा और लड़की इंदौर में बरामद हुई, उसका भाई, उसके घर वाले उसको लेके आए, यहाँ पे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस थाने बैठाए हुए है और पुलिस पत्रकारों को गुमराह कर रही है, सही बात बताना नहीं चाहती है, वो सिर्फ गुमराह कर रही है पत्रकारों को। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहती हैं? आप उनकी नानी से मैं पूछ रहा हूँ, वो पुलिस की गतिविधियाँ जो उन्होंने देखी, जिसे पुलिस बता रही है कि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई है और यहाँ पे मतलब कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आपको क्या लगता है पुलिस से आपको न्याय मिलेगा? बस हम यही चाहते हैं, न्याय मिले हमें, और कुछ नहीं चाहते, और यही हम चाहते हैं। आपको उम्मीद है पुलिस आपको न्याय देगी? अब उम्मीद तो यही रखें हम कि न्याय देंगे हमको, और क्या कर सकते हैं। ये पुलिस के न्याय पे भरोसा कर रही है, लेकिन इनको भी ये पता नहीं कि पुलिस क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस इनको उम्मीद है। और मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कई महिलाएं और खड़ी हैं। आप कौन है जो लड़की यहाँ पे जो भाग गई थी, उसका भूमि की कौन है आप? नानी। आप नानी हैं? बड़ी वो है, छोटी हम है। तो ये आप लड़की भागी, इसकी नॉलेज नहीं थी आपको कि क्या ये लड़का जो साथ में लेके भागा है ये कहाँ रहता है? ये यहीं रहता था, लेकिन अब दिल्ली में काम करता था। उसी दिन आया था सर। अच्छा, क्या बता रही हैं आप? उसी दिन आया था, उसी दिन 22 तारीख की रात ही को इसने 2:30 के 3 के बीच में काम किया है, लड़की को लेकर के गायब हुआ है। जैसा इनका कहना है, रात में ही 2:30 बजे रात में लेके गायब हो गया है। उसके बाद यहाँ से काफ़ी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया ढूंढने का? बहुत प्रयास किया, फिर इनके घर वालों में से जो इनका दोस्त लकी था उसको उठवाया है, तब जो लड़की वहाँ इंदौर से आई है। पता लगा कि पहले नखलऊ में है, नखलऊ से फिर ये लोग इंदौर चले गए, तो उसका भाई प्रांशु, उसके पिताजी राजू, वो लेकर के आए लड़की को। उसके बाद ये पुलिस के हवाले किसने किया? वो लड़के वालों ने, लड़के को पुलिस, उनके लड़के के घर वालों ने किया। पुलिस ने आप लोग को आश्वासन क्या दिया? कि लड़की मिल गई है, और क्या कहते हैं, अभी उनसे पूछ जात करते, जो भी होगा यहाँ पे हाजिर किया है, जो होगा वो आपको न्याय देंगे। ये पुलिस के न्याय पे डिपेंड है कि पुलिस का कहना है कि मैं आप लोग को न्याय दिलवाऊंगा। अब देखना है कि पुलिस कहाँ तक न्याय दिलवाती है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। थाना रायपुरवा में मैं यहाँ के स्टाफ से बात की मैंने, उन्होंने पहले मिलवाने के लिए इनकार किया, बाद में उन्होंने लकी से मिलवाया, लेकिन लकी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और इनका कहना उसका मेडिकल हो गया है, उस मेडिकल के आधार पर वो नाबालिग साबित हो रही है। उसके बाद फर्दर आगे जो कार्रवाई इनकी होगी उससे भी अवगत कराएंगे। और अब मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन आदित्य सविता। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।